बातचीत चल रही है, इजराइल और हमास में युद्ध विराम की बातचीत चल रही है। युद्ध विराम होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन एक महाशक्ति का नोबेल शांति पुरस्कार का लालच जो हवस की हद तक पहुंच गया है, एक नेता के बदले की आग जो ये कहता है कि हमास से जुड़े लोग पूरी दुनिया में कहीं भी छिपे हों वो उन्हें मार गिराएगा, और एक आतंकी संगठन जो खुद को पब्लिक का हितैषी बताता है। इन सब के बीच अगर पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हुआ तो वो गजा, जो अपनी बर्बादी को सालों साल भुगतता रहेगा। 7 अक्टूबर 2023 से ही इसकी शुरुआत होती है। गजा के पास अब बचा क्या है, गजा ने गंवाया क्या है, इसे जान लीजिए। आप इस सवाल को पूछेंगे नहीं कि गजा के पास बचा क्या है। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। हमास के हमले से ही शुरू हुए गाजा युद्ध के आज 2 साल पूरे हो गए। लगातार बमबारी, ज़मीनी सैन्य कार्रवाई, इसने गजा पट्टी को मलबे के ढेर में बदल दिया। यूएन की सैटेलाइट रिपोर्ट के मुताबिक 80% इमारतें क्षतिग्रस्त हैं, 90% स्कूल खंडहर बन चुके हैं, 98.5% खेत उजड़ चुके हैं, 65,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लाखों फ़लस्तीनी टेंटों में रहने के लिए मजबूर हैं, जहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना इलाज है। गजा सिर्फ दर दर भटकते लोगों की मायूसी और मलबे का ढेर बनकर रह गया है। इसे ही कहते हैं जिंदा लाश का ढेर बनकर रह गया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में घुसपैठ की, करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया। जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत जंग का ऐलान किया और हमास पर हमले शुरू कर दिए। हमास ने इसे अल अक्सा फ्लड, सैलाब जैसा जवाबी हमला नाम दिया। ये नाम बहुत अच्छे देते हैं। इजराइल ने इसे सिमचत तोराह वार, यहूदी लोगों का एक त्यौहार, ये बताया। 2 साल में 90% लोग बेघर हो गए। गजा के 23 लाख लोगों में से सिर्फ 90% लोग बेघर हैं, सिर्फ 90%। उत्तर और दक्षिणी गजा से भगाए गए लाखों लोग अब टेंट में बिना पानी, बिजली, दवा इनके दिन गुजार रहे हैं। खाना तो बहुत दूर की बात है। गजा पट्टी का करीब 80% इलाका मिलिट्री जोन है। आम नागरिकों का प्रवेश वर्जित है। यूएन एजेंसियों का दावा है कि आधे से ज़्यादा लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं। अब तक 66,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें 18,430 बच्चे हैं। 18,430 बच्चे। ये हमास के मेंबर नहीं थे। नेतन्याहू को ये पता होना चाहिए। लगभग 31% होता है ये। 18,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। गजा में करीब 39,384 बच्चे सूचीबद्ध हैं, जिनके माता या पिता में से कोई एक मारा गया है। अनाथ कहते हैं इसे, नेतन्याहू को समझना चाहिए। 17,000 फ़लस्तीनी बच्चे माता पिता दोनों को खो चुके हैं। 17,000 बच्चे, उनका जीवन खत्म है। यहूदी अस्मिता के ढोंग जो करते हैं उन्हें जानना चाहिए। राहत एजेंसियां कह रही हैं कि अब ये शहर नहीं, जिंदा बचे लोगों का कैंप मात्र है। इजरायली बमबारी के बाद गजा अब एक मलबे का शहर बन गया है। अलग अलग जो रिपोर्ट हैं वो दावा करती हैं कि 80% इमारतें तबाह हैं। इनमें आधी से ज़्यादा पूरी तरह ढह गई हैं। करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गजा में इजरायली सेना के हमलों में तबाह हुई इमारतों में करीब 54 मिलियन टन से ज़्यादा मलबा इकट्ठा है। इसे साफ करने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा आ जाएगा। इजराइल ने 1 किलोमीटर गहरा बफर जोन और 4 सैन्य कॉरिडोर बना दिए हैं। इसमें सबसे बड़ा मुराक कॉरिडोर है। गजा 2 हिस्सों में बांटा जा चुका है। पहले वाला गजा पुरानी बात हो गई है। गजा के 80% से ज़्यादा हिस्से पर इजरायली सेना का कब्जा है। आम जो गजा के रहने वाले हैं उनकी आवाजाही सिर्फ 20% हिस्से में सीमित कर दी गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर बर्बादी के निशान हैं। हमले के पहले 850 स्कूल थे, 90% स्कूल तबाह। 10 यूनिवर्सिटीज़ की 51 इमारतों में से एक भी चालू हालत में नहीं है। 30,000 करोड़ का एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। गजा में 2 साल पहले 36 अस्पतालों में 3,412 बेड थे। 94% अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है, आधे बंद पड़े हैं। 19 अस्पतालों में थोड़ा बहुत इलाज चल रहा है। यहाँ सिर्फ 33% बेड उपलब्ध हैं। 40,000 करोड़ रुपए का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हो गया है। हाल ही में गजा के अस्पतालों का दौरा करने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रिख पीपरकॉन का कहना है कि स्कूलों की जगह अब टेंट है और अस्पतालों की जगह खामोशी है। यहाँ बच्चों के पास किताब नहीं, मरीजों के पास डॉक्टर नहीं है। इजरायली हमलों में धरती पूरी बंजर हो गई। करीब 98.5% खेत उजड़ चुके हैं। 15,000 हेक्टेयर में जो सिर्फ 232 हेक्टेयर है वो खेती लायक बची है। 83% सिंचाई के कुएं या जो भी सोर्सेस थे वो टूट चुके हैं। भास्कर एक किसान के हवाले से लिखता है कि 65 करोड़ रुपए का उनका स्ट्रॉबेरी का जो फॉर्म था वो सिर्फ राख है। अपने दादा के लगाए पेड़,
ग्रीन हाउस बुलडोज़र से सब मिटा दिए गए, खेत नहीं धूल है याद है। संयुक्त राष्ट्र के फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गजा में युद्ध के कारण मिट्टी में विस्फोटक रसायनों का स्तर 3 गुना तक बढ़ गया है। ज़मीन को दोबारा ऐसा ही उपजाऊ बनने में 25 साल लग जाएंगे। किसी को नोबेल, मैं फिर वही कह रहा हूँ, किसी को नोबेल, किसी को बदला, किसी को सत्ता, लेकिन गजा को क्या मिला? तबाही, बर्बादी, चीख पुकार और एक अभिशाप जो उसके माथे पर जबरन जड़ दिया गया। 17,000 बच्चे, वो हमास के मेंबर नहीं थे। 18,000 से करीब 18,000 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई, वो भी हमास के मेंबर नहीं थे। और आप कहते हैं कि युद्ध गाइडलाइंस पर लड़ा जाना चाहिए। राजेंद्र राजन की कविता की कुछ लाइनें हैं, वो सुन लीजिए, अच्छा नहीं लगेगा, वो भी तब जबकि युद्ध का उन्माद हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। राजेंद्र राजन की लिखी कविता की कुछ लाइन है, जो युद्ध के पक्ष में नहीं होंगे उनका पक्ष नहीं सुना जाएगा। बमों और मिसाइलों के धमाकों में आत्मा की पुकार नहीं सुनी जाएगी। धरती की धड़कन दबा दी जाएगी टैंक के नीचे। सैनिक खर्च बढ़ाते जाने के विरोधी जो होंगे, देश को कमजोर करने के अपराधी वे होंगे। राष्ट्र की चिंता सबसे ज्यादा उन्हें ही होगी, धृतराष्ट्र की तरह जो अंधे होंगे। सारी दुनिया के झंडे उनके हाथों में होंगे, जिनका अपराध बोध मर चुका होगा। वो वैज्ञानिक होंगे जो कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा अकाल मौतों की तरकीब खोजेंगे। कविता बहुत बड़ी है, आप इतना ही सुन लीजिए, इसका बाकी का हिस्सा शायद तकलीफ़ पैदा कर दे। ये बचा है गज़ा। आपको गज़ा को भी जानना चाहिए कि क्या कुछ बचा है गज़ा में, इसलिए हमने कहा कि गज़ा में क्या कुछ बचा है। जब आप बर्बादी जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दरअसल कुछ बचा ही नहीं। नमस्कार।